हेलो दोस्तों, साइंस टेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। क्लास 12 के फिजिक्स में आज आप जो है बेटकड़ का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बाकी था उसमें, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आज आप देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, आप उसको जो है रिटर्न जा करके चैनल पर देख सकते हैं। साइंस टेक क्लासेस के नाम से चैनल है, ठीक है। और केमिस्ट्री और बायो अगर आपको पढ़ना होगा तो आप मेडिकल बाबा के नाम का चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करिए। उस पर जो है पर डे इसी टाइम क्लास चलता है। उसमें 11th के भी वीडियोस पढ़ते हैं, 12th के भी पढ़ते हैं। अगर आपको नीट, आईआईटी या फिर बेसिक आंसर को सीखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो उसमें आपको सारे जो है डिटेल हर एक टॉपिक के बारे में बताया गया है, ठीक है। सवाल देखते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल देखते हैं बाबू। देखते हैं, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगों के आयाम 4:3 है। सवाल है समान आवृत्ति के, ठीक है, समान आवृत्ति के, पूरा आ रहा बाबू यहाँ पर, ठीक। समान आवृत्ति के दो आयाम है, समान आवृत्ति के दो आयाम है, ठीक है। कौन कौन से? 4:3 के अनुपात में है, 4:3 के अनुपात में है, 3 के अनुपात में है, ठीक। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें, दोनों तरंगे क्या कर रहे हैं? दोनों तरंगे व्यतिकरण करें, दोनों तरंगे व्यतिकरण करें, व्यतिकरण करें, ठीक है, भी सही कर दे रहे हैं। तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं के अनुपात बताइए। तो महत्तम और न्यूनतम तरंगों के अनुपात बताइए, ठीक है। समान आवृत्ति के दो आयाम हैं, 4:3 के अनुपात में है। इसका फिगर बनाइएगा, सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे बाबू, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये पहला इसका तरंग है, ये दूसरा तरंग है, ठीक है। दोनों मिलकर के दोनों तरंगे एक हो जाते हैं, कुछ समय बाद दोनों तरंगे कैसे हो जाती हैं? एक हो जाते हैं। इन दोनों का मिलना ही ये व्यतिकरण, ठीक, अध्यारोपण के आधार पर व्यतिकरण ही कहलाता है, दोनों का आपस में मिल जाना। कह रहा है कि जब दोनों मिलेंगे तो इनका आयाम कितना होगा? यहाँ का आयाम कितना है? A1, यहाँ का आयाम कितना है? A2, यहाँ का आयाम कितना हुआ? A। यहाँ की तीव्रता कितनी है? I1, यहाँ की तीव्रता कितनी है? I2, यहाँ की तीव्रता कितना हुआ? I, ठीक है। तो फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला क्या था बाबू? I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। या आप ये भी लिख सकते हो I1/I2 बराबर A1/A2 का होल स्क्वायर। क्या क्या दिया है? समान आवृत्ति के दो आयाम है, 4:3 के अनुपात में है, यानी A1 का मान कितना दिया? 4, A2 का मान 3, ठीक है। तो महत्तम और न्यूनतम तरंगों के अनुपात पूछा है, महत्तम और न्यूनतम, यानी A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2 का अनुपात पूछा है। कितना है बाबू इसका आंसर? तरंगों का अनुपात। तो अगर आप इसको लगाओगे I1 I2 करके तो कितना आएगा? I अधिकतम, I मिनिमम। महत्तम और न्यूनतम तरंगों के अनुपात बताइए। अरे कौन सा अनुपात बताना है? महत्तम और न्यूनतम तरंगों के तीव्रता का अनुपात बताना भाई। ये टॉपिक तभी तो कर रहे हैं, सवाल कैसे गड़बड़ हो रहा? तीव्रता का अनुपात बताना है, ठीक है, तीव्रता का। अब सही होगा, ठीक। तो I मैक्स बटे I मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि I प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है। चलिए, I मैक्स बटे I मिनिमम। देखो, अगर महत्तम न्यूनतम शब्द ना दिया होता, केवल पहला और दूसरा तरंग का अनुपात पूछा होता, तो आप डायरेक्टली यहाँ लगा सकते थे। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, तो यहाँ आ जाओ। A1 का मान 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 3 7 7 7 49, 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर, यानी I मैक्स बराबर अधिकतम 49 और I मिनिमम बराबर 1। यही दोनों का क्या आ गया? रेशियो आ गया, 49:1। यही सवाल है, ठीक है, आसान है। इसी तरह दूसरा सवाल देखेंगे बाबू, ठीक, बुलाइएगा। दूसरा सवाल देखेंगे, ठीक है। लिखा है दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता का अनुपात 81:49 है। सवाल है
दो प्रकाश तरंगों का अनुपात। ठीक, लाओ पेज लाओ तो। दो प्रकाश तरंगों का अनुपात, सवाल यहां देखेंगे, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां देखेंगे। दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता का अनुपात, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता का अनुपात, दो प्रकाश तरंगों के अनुपात। ठीक है, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता का अनुपात, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता का अनुपात 81:49, 81:49। ठीक, क्या पूछा है? उनके आयामों का अनुपात बताइए, उनके आयामों का अनुपात बताइए, उनके आयामों का अनुपात बताइए। आप जानते हैं फार्मूला वही होगा, I1/I2 बराबर A1/A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका फार्मूला I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर है। ठीक है, I1 का दिया है कितना, 81, I2 का मान 49, तो A1/A2 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा, क्या बनेगा 81:49 बराबर A1/A2, 81 का 9, 49 का 7, A1/A2 9/7 अनुपात आ गया ना। A1/A2 का मान 9/7 है, 9:7, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है ये भी देखते हैं। कहाँ चला गया भाई, न्यूमेरिकल कहाँ चला गया? तो वो नहीं है। ठीक, अगला सवाल है, समान तरंग दैर्घ्य और समान आयामों की दो तरंगे किसी बिंदु पर 180 अंश कालांतर पर मिलती हैं। ठीक है, वहां पर परिणामी आयाम क्या होगा? सवाल लिखिएगा, क्या कह रहा है? समान तरंग दैर्घ्य और समान आयाम, समान तरंग दैर्घ्य और समान आयाम की, समान तरंग दैर्घ्य और समान आयाम की दो तरंगे किसी बिंदु पर, दो तरंगे किसी बिंदु पर, दो तरंगे किसी बिंदु पर 180 अंश कालांतर पर मिलती हैं, 180 अंश कालांतर पर मिलती हैं, कालांतर पर मिलती हैं, वहां पर परिणामी आयाम क्या होगा? वहां पर परिणामी आयाम क्या होगा? वहां पर परिणामी आयाम क्या होगा? ठीक है, इसका सवाल देखेंगे, पहले इसको हटाते हैं, जो कहे उसका पहले सवाल बनाएंगे। दो तरंग दैर्घ्य है, समान आयाम की है, दो, उनका तरंग दैर्घ्य समान है और आयाम भी समान है, किसी बिंदु पर 180 अंश कालांतर पर मिलती हैं। ठीक है, तो वहां पर परिणामी आयाम क्या होगा? अच्छा, देखते हैं, फिगर बनाते हैं पहले। ये रहा, ये कह रहा है कि एक तरंग दैर्घ्य है, ये दूसरा तरंग दैर्घ्य है, आपस में आ करके ये दोनों आपस में मिल करके यहाँ मिलते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 180 अंश का है। ये कितना है? A1, ये कितना है? A2, लेकिन सवाल में कह रहा है दोनों आपस में क्या है? बराबर है। लैम्डा तरंग दैर्घ्य λ1, ये λ2, लेकिन वास्तव में दोनों क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, अब कह रहा है परिणामी आयाम का मान बताइए। परिणामी आयाम कैसे निकालेंगे? ये जो यहाँ पर तरंग मिलेगा ना, तो इसको फार्मूला ए, तो ए बराबर क्या होता है? √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। cos फाई का मान दिया कितना? 180 अंश, तो निकाल लीजिए। cos 180 अंश का मान कितना होगा बाबू? √A1 मतलब A का स्क्वायर, A2 माने A का स्क्वायर प्लस 2A, क्योंकि A1 A2 इंटू इंटू है ना, cos फाई मतलब 180, cos 180 अंश का मान कितना होता है? -1, -1 जैसे यहाँ रखेंगे बाबू, A बराबर √A और A कितना हुआ? 2A स्क्वायर,
और 2a² यहाँ भी रहेगा, लेकिन कैसा हो जाएगा, माइनस। 2 में से 2 गया, a बराबर कितना हो गया, कट गया ना भाई, 0 आ गया, 0, यानी परिणामी आयाम कितना मिला, 0। ठीक, इसका आंसर 0 आएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, दूसरा, इसमें बस यही है कि सबको A1 A2 को अलग अलग ना मान करके A माना गया, उसी पर लगाएंगे, लग जाएगा सवाल। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आइए, तीसरा देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, समान आवृत्ति की 2 तरंगे। ठीक है, समान आवृत्ति की 2 तरंगे, समान आवृत्ति की 2 तरंगे, ठीक, जिनकी तीव्रताएं कितना कितना दिया है, I0 19 I0 है। जिनकी तीव्रताएं I0 19 I0 है। ठीक है, I0 19 I0 है। अध्यारोपित की जाती है, अध्यारोपित मतलब व्यतिकरण, अध्यारोपित की जाती है, अध्यारोपित की जाती है यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7 I0 हो। कह रहा है यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7 I0 हो, ठीक है, तो उस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कालांतर ज्ञात कीजिए। तो उस बिंदु पर न्यूनतम कालांतर बताइए, उस बिंदु पर न्यूनतम कालांतर बताइए। सॉल्व देखिए इसका, पहले इसका फिगर बनाएंगे। ये रहा, कह रहा है कि 2 तरंगे आपस में जा रही है। ठीक है बाबू, चलो तरंगे जा रही है, कुछ समय जाने के बाद दोनों आपस में मिल करके अध्यारोपित करके नई तरंग बनाती है। पहला किसका, इसका आयाम कितना है, A1, इसका आयाम A2, इसका तीव्रता I1, इसका तीव्रता I2। I1 का मान दिया है, कितना माने उसको हम, I0। I2 का मान कितना मान ले, 9 I0। ठीक, परिणामी बाद में जो कह रहा है कि इसकी जो तीव्रता I है वो कितना है, 7 I0। फार्मूला बताइए क्या होता है। ठीक है, I बराबर I1 प्लस I2 है ना, परिणामी तीव्रता का फार्मूला I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कितना, cos फाई, कितना होता है, cos फाई। तो चलो भाई, I यानी परिणामी रिजल्टेंट का मान कितना दिया, 7 I0। I1 का मान कितना दिया है, I0। I2 का मान 9 I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 इंटू 9 I0। ठीक है, अच्छा कब मिल रहे हैं ये तीव्रताएं, मिल रही है किस बिंदु पे मिल रही है, हमें बताना क्या है, उनके बीच का कालांतर ही तो बताना है, cos फाई का मान तो बताना है। चलिए, cos फाई का मान बताना है, न्यूनतम कालांतर यही है, कह रहा है cos फाई का मान बताओ कितना होगा, बताओ। 9 और 1 10 हो गया, 10 को इधर बुला लो, 7 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 7 I0 माइनस 10 I0 बराबर 2, 9 एक्का में 9 I0 स्क्वायर, बाहर कितना, cos फाई। 7 में से 10 गया, 10 में से 7 गया, माइनस 3 I0, 2 नीचे आ जाएगा, हाँ, 9 का वर्गमूल 3, I0 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वर्गमूल I0 cos फाई, यही होगा। 3 I0 3 I0 1/2 यानी -1/2। बताओ cos फाई का मान -1/2 कितने अंश पे होता है, 120 अंश पे होता है। ठीक है, तो फाई बराबर कितना मिलेगा, 120 अंश मिलेगा, लगा लीजिए, यही था। पहले का वैल्यू लिखिए, दूसरे का लिखिए, तीसरा तो दिया ही दिया है ना, परिणामी जब निकलेगा फार्मूला परिणामी का लगाइए, उसी पे मान रखते चले जाइए, सिंपल हो गया, आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सब आप लोगों को आता है ना, सब लगाया गया है ना। देखो ऐसा है, अभी चैप्टर पढ़ाया गया तो हर चीज माइंड में क्लियर है। जब 3-4 महीना बीत जाता है और 12 बजे से वीडियो बनने से क्या फायदा होगा, उसके बाद आपको रिवीजन एक बार देखोगे ना तो तुरंत माइंड में क्लियर हो जाएगा, हाँ ये चीज हमने पढ़ा था। इसीलिए जो है जरूरी हो जाता है कि इसके रिकॉर्ड करना।
और इसकी सहायता से कई सारे बच्चों जो भी हैं, जैसे मान लो जो नहीं पढ़ रहे हैं या कहीं घर बैठे हैं, तो उनको भी आसानी हो जाएगी, उनको भी मिल जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई तथा 4i तीव्रताओं वाले दो प्रकाशपुंज परस्पर व्यतिकरण करके, क्वेश्चन कह रहा आई व 4i, ठीक है, आई व 4i तीव्रता वाले दो प्रकाशपुंज, तीव्रता वाले दो प्रकाशपुंज, तीव्रता वाले दो प्रकाशपुंज व्यतिकरण करके, मतलब दोनों आपस में मिल गए, व्यतिकरण करके, ठीक है, पर्दे पर प्रतिरूप बनाते हैं, पर्दे पर प्रतिरूप बनाते हैं, मतलब अपना वो इमेज बनाते हैं, वहां पे मिलते हैं। ए पर प्रकाश पुंजों के बीच कालांतर π/2 तथा बी पर पाई है। कह रहा है ए पर जो कालांतर है उनके बीच का फेज डिफरेंस है कालांतर π/2 व बी पर पाई है, ठीक है, एक पर π/2 एक पाई है। बिंदु ए तथा बी पर परिणामी तीव्रता का अंतर बताइए। बिंदु ए तथा बी पर, ए तथा बी पर, ए तथा बी पर परिणामी तीव्रता का अंतर बताइए। परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता का अंतर बताइए। ठीक, तुरंत वही काम करेंगे बाबू, तुरंत फिगर बनाइए। कह रहा है कि एक तरंग है चल रहा है, दूसरा तरंग चल रहा है, दोनों आपस में मिल करके एक नया तरंगे बना दे रही हैं। इसका A1 है, दूसरे का A2 होगा, पहले का I1 होगा, दूसरे का I2 होगा। यहाँ परिणामी A होगा और इसका परिणामी तीव्रता I होगा। चलो कह रहा है कि I1 बराबर कितना दिया, I, 4i यानी I2 बराबर कितना, 4i। पर्दे पर प्रतिरूप बनाते हैं, ए पर कालांतर π/2, यानी इसका जो फेज डिफरेंस यानी φ1 बराबर कितना कह रहा है, π/2, और दूसरे का कितना बता रहा, पाई है, यानी एक 90 अंश है और दूसरा कितने अंश है, 180 अंश है। ठीक, चलो कह रहा है उसके वैल्यू बता दीजिए। तो आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos φ1, cos φ1 का मान कितना मिलेगा, π/2, और दूसरे का पाई मतलब 180 अंश। ठीक है, दोनों का डिफरेंस बता दो। π/2 मतलब 90 अंश और पाई मान 180 अंश, मान यहां रख लीजिए cos π/2 बराबर यानी 90 अंश का मान 0, cos पाई बराबर -1। चलिए यहां लिखेंगे IA बराबर, IA बराबर कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos φ। I1 का मान कितना दिया है, I2 का मान कितना दिया है, 4i प्लस 2 अंडर रूट I1 का मान I गुणे I2 का मान 4i और cos 90 अंश, π/2 माने 90 अंश, 4 और 1 कितना मिला, 5i प्लस 2 गुणे cos 90 का मान अंडर रूट 4i स्क्वायर गुणे 0, और जब भी 0 करोगे तो पूरे का मान 0, इस पूरे का मान 0, यानी आई ए का मान कितना मिला, 5i, एक का मान मिल गया। ऐसे ही इसका मान आ जाएंगे, आई बी का मान आ जाएंगे, सेम कहानी, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos φ। तो आई बी बराबर I1 का मान I2 का मान 4i प्लस 2 अंडर रूट 4i स्क्वायर और cos φ का मान -1। तो आई बी बराबर 4 और 1 5i प्लस माइनस 2 गुणे 4 का वर्गमूल 2 i स्क्वायर का i। तो आई बी बराबर 5i माइनस 2 दूना 4i, 5 में से 4 गया, आई बी बराबर कितना आया, 5 में से 4 गया 1, यानी आई बी का मान i आया। हमें क्या पूछ रहा है, कह रहा आई हमको टोटली पूछ रहा है, आई ए माइनस आई बी, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों का परिणामी तीव्रता का अंतर। आई ए का मान आया है 5i, आई बी का मान आया है i, 5 में से 1 गया 4i, ये आया दोनों का डिफरेंस। ठीक है, 3-4 सवाल और हैं। इस क्वेश्चन में यही करना है, पहले का तीव्रता i दिया है, दूसरे का तीव्रता 4i दिया है, फार्मूला वही लगाना है, I1 I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos φ।
दूसरे में भी वैल्यू रख देना है, आई ए का मान आ गया, आई बी का मान आ गया, तीव्रता दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। ठीक है, अगला इस सबको लगा लोगे ना आप लोग? हाँ ठीक से बस। हाँ, समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम 5:3 के अनुपात में है। ठीक, कह रहा है समान आवृत्ति के दो आयाम 5:3 के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है। कह रहा है कि इनके क्षेत्र जब व्यतिकरण करते हैं तो महत्तम और न्यूनतम आयाम की तीव्रता का बताइए। कह रहा है इनका आई मैक्स बता दो और आई मिनिमम बता दो कितना होगा। फार्मूला जानते हैं बाबू आप, आई मैक्स बटे आई मिनिमम, इसका सॉल्व कितना होगा। जैसे A1 अपान A2 का मान दिया है 5/3, तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 का मान 5-3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 5 3 8 अठाए 64, 8 पीछे 3 गया, 2 दूना 4, कितना रेशियो आया 64:4। काटना चाहो तो काट दीजिए, 16:1, 4 से काट देना। ठीक, यही सवाल था। मैक्सिमम A1 प्लस A2, मिनिमम A1 माइनस A2, स्क्वायर तो लगाना है। ठीक है, चलो ये भी सवाल हो गया। अगला क्या पूछा है, दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। कह रहा है कि दो तरंग है, दो तरंगे जिनकी तीव्रता का अनुपात, ये क्वेश्चन है, जिनकी तीव्रता का अनुपात कितना है 9:1 है। ठीक है, 9:1 है। व्यतिकरण उत्पन्न कर रही है, व्यतिकरण मतलब दोनों आपस में मिल गए। ठीक है, तीव्रता यानी कि I1 अपान I2 बराबर 9:1, और I1 अपान I2 बराबर होता है A1 अपान A2 का होल स्क्वायर। ठीक, हमसे क्या पूछा है, आयाम, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का मान बताइए। कह रहा है कि आई मैक्स आई मिनिमम बता दो, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर बता दो। पहले A1 A2 पता कर लो, स्क्वायर को इधर भेज दो, हो जाएगा √I1 अपान I2, A1 अपान A2। I1 का मान अंडर रूट में 9, I2 का मान 1, A1 अपान A2 कितना वर्गमूल आया 3/1 बराबर A1 अपान A2। चलो A1 का मान 3, A2 का मान 1 रख दो यहीं, आई मैक्स बटे आई मिनिमम बराबर 3 धन 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 1 4, 4 चौके 16, 3 में से 1 गया 2, 2 दूना 4, आ गया आई मैक्स बटे आई मिनिमम। ठीक, 4 चौके 4/1 यानी कि 4:1, आंसर आ गया 4:1। चलो भाई, एक दो सवाल और है, ये भी देख लेंगे, उसके बाद इस पर सारे न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे। चलिए, बार बार वही सवाल है, वही लगाना है, A1 A2 करना है, कठिन नहीं। ठीक है, कह रहा है दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। क्वेश्चन, दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात I1 I2 25:16। सवाल आगे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इतना आपके पास अनुभव हो जाना चाहिए, A1 अपान A2 का होल स्क्वायर, इसको इधर भेज दो, √I1 अपान I2 बराबर A1 अपान A2। एक दिया है तो एक निकाल लो, मतलब I1 दिया तो I1 निकाल लो। चलो I1 का मान कितना दिया है 25, I2 का मान 16, A1 अपान A2 25 का वर्गमूल 5 4। चलो एक छोटे सा सवाल केवल दिया था, एक लाइन दिया था, उसका मैंने ये A1 A2 निकाल लिया। आगे क्या पूछ रहा है, तो महत्तम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, फिर वही सवाल, महत्तम तीव्रता आई मैक्स बटे आई मिनिमम, मतलब A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 प्लस A2 यानी कि 5 धन 4 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 9 9
5 में से 4 गए, 1 का 1 कितना आया, 81:1 आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल। जब वही बार बार करना है तो क्या बार बार सवाल लिखे भाई, एक बार दो बार हो गया बस। कह रहा दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त तरंगे एक विशिष्ट बिंदु के निकट एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। फिगर बना लो। कह रहा है कि दो तरंगे हैं, आगे चल करके ये तरंगे क्या हो जाते हैं, कहीं आपस में मिल करके एक हो जाती हैं। इतना तो आपको डाटा पता होना चाहिए। ये I1 है तो ये I2 है, ये A1 है तो ये A2 है, अगर ये कैपिटल A है तो ये कैपिटल I है, इतना पता होना चाहिए। कह रहा है कि दोनों तरंगों के आयाम व आवृत्ति समान है। जब दोनों तरंगे समान कला में पहुंचती हैं तब ये 90 अंश के कलांतर में पहुंचती है। इनकी तीव्रता में अनुपात बताइए। अच्छा, दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आयाम बराबर है, A1 बराबर A, A2 बराबर A। इसका मान पूछ रहा है तो A बराबर कितना होगा, आप जानते हैं। फॉर्मूला बताओ भाई, A का क्या होता है, अंडर रूट में A2 स्क्वायर 2 A1 A2 cos फाई, यही ना। कह रहा दोनों आपस में जब मिलते हैं तो फाई का मान कितना अंश, 90 अंश, है ना। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, ठीक। A बराबर, कह रहा दोनों आपस में बराबर हैं, A का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A गुणे कितना, cos 90 का मान 0। A बराबर अंडर रूट A और A स्क्वायर 2A स्क्वायर, ठीक है। कितना आया बाबू ये, टू ए स्क्वायर, है ना। A बराबर कितना मिला, अंडर रूट 2A। इसका आयाम कितना मिला, अंडर रूट 2A मिला। हमें क्या चाहिए उसमें, इनकी तीव्रता में क्या अनुपात होगा, हम तो यही निकाल सकते हैं ना। I1 अपान I2 का मान A अपान A का होल स्क्वायर, ठीक, दोनों सेम सेम है। A और ये काट दो, इसको कितना आया, 1:1 आएगा, ठीक है। गलत आ रहा क्या, 90 अंश के कलांतर पहुंचती है तो परिणामी आयाम A स्क्वायर तो 2A हो गया। तरंग की तीव्रता, अच्छा दोनों आपस में मिल गए भाई, दोनों आपस में मिल गए टोटली, ठीक है। जब दो तरंगे समान कला में पहुंचते हैं तो परिणामी आयाम A प्लस A 2A हो जाता है, ठीक। ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, थोड़ा सा लापरवाही हो गया। कह रहा है कि जब दो तरंगे आपस में चलती हैं तो उसका जो परिणामी क्या होता है, उसका आयाम होता है, दोनों आपस में जुड़ जाता है। जुड़ जाने मतलब A बराबर कितना हो जाएगा, आपको मिलेगा 2A, A प्लस A, ठीक है, A प्लस A करके मिलेगा 2A मिलेगा। क्यों 2A मिलेगा बाबू, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 होगा, ठीक है। जब एंगल 0 होगा तो A स्क्वायर प्लस 2AA और cos 0 का मान 1, अब ऐसे आएगा। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 90 वाला बाद में लगा दिया था, तो 2A स्क्वायर, 1 और 2 2 2 4 A स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2 और A का स्क्वायर A, यानी उसका परिणामी A बराबर 2A आया। अब सही है, ठीक। ये किसका मान आ गया, ये इसका A का मान आ गया, A का मान आ गया। आगे क्या पूछा है, तीव्रता में क्या अनुपात होगा, तरंग की तीव्रता, चलो I बराबर क्या होता है, A स्क्वायर, I बराबर A क्या है 2A स्क्वायर, 4A स्क्वायर आ गया, ठीक है। 4A स्क्वायर हो गया, I1 का मान आ गया, तरंग की तीव्रता। बाद में क्या 90 अंश के, ठीक। बाद में कह रहा है कि थीटा का मान 90 अंश हो जाता, तब वहां A पर, अभी जस्ट पीछे लगाए थे, A स्क्वायर प्लस 2A cos 90 का मान 0, पूरा 0। A बराबर कितना हो जाएगा, A और ये, हाँ 2A स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2A मिलेगा, ठीक है, अंडर रूट 2A मिलेगा। अब इसका हम क्या निकालेंगे, ये I2 हो गया तो अंडर रूट 2A का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2A स्क्वायर,
हमें I1 अपॉन I2 चाहिए। I1 का मान 4a², इसका मान 2a²। ठीक है, कितना आया? 2 दूना 4, 2:1 आया, आंसर हो गया। ये लगा लीजिए। ठीक, सवाल है, कह रहा है कि दो तरंगे आपस में चलती हैं, मिल गई, तो शुरुआत में मिली तो फाई बराबर 0, 0 वाला ये, बाद में 90 अंश के कालांतर, मतलब ये पहले पहुंचता है, 90 अंश के बाद पहुंचता है, तब उसका ये मान आएगा। I1 I2 निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है बाबू, ये पूरा सवाल यही है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट में इसको हम बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।